हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। मैं अभिन शर्मा, आपका मैथ टीचर। आज से क्लास 10th का आपको मैथ पढ़ाएंगे, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो आज आपको रियल नंबर के बारे में बताएंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो आपको क्लास 10th का मैथ्स आदि सामान बुक से पढ़ाएंगे, जो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। एंड होल नंबर्स इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर। जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो आपके ये होल नंबर्स कहलाते हैं एस 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स जिसे हम जेड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। एस -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स दिस नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इर्रेशनल नंबर्स जो संख्याएं आपकी रेशनल नंबर्स नहीं होंगी, परमेय नहीं होंगी, वो आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी कि आप परमेय संख्याएं कहते हैं। एस पाई ई √2 √3 √5 दिस नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन नंबर्स को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एस नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, एंड इर्रेशनल नंबर। These numbers are called real numbers. हम सभी संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं। आज हम आपको HCF एंड LCM निकालना बताएंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे क्या होता है, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। यानी कि उनमें से सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर आपका कॉमन आ रहा है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका HCF निकल आता है। एज एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 90 एंड 120। तो सबसे पहले हम इसका 90 और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2
5 या 10। अब ये 45 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 बन जाए 3, 3 5 या 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे इसे पुनः, 3 5 या 15 इन 5 बन जाए 5। तो 90 के आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से आप 120 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 5 या 10। अब इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15 इन 5 बन जा 5। तो 120 के आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या करना है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन नंबर निकालने। जो आपका कॉमन नंबर आ रहा है 2 3 एंड 5, तो यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6 और 6 5 या 30। तो आपका एचसीएफ निकल आया, आपका एचसीएफ है 30। आप 30 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। इस 30 नंबर से कोई भी बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर सके, इसीलिए इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। एलसीएम, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो आपको नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली विभाजित हो जाए या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसे हम कहते हैं एलसीएम। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। फाइंड द LCM of 36 and 72। तो सबसे पहले हम 36 और 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने 36 के फैक्टर्स निकाल लिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से आप 72 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 3 3 या 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपके 72 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपका इसमें फैक्टर बच जाता है 2। अब आपको इस 2 को भी लेना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो आपका एलसीएम आ गया 72। ये लोएस्ट नंबर, ये सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप 36 से 72 डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। 72 से डिवाइड करेंगे तभी आपकी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि ये एलसीएम था। इसका आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180
तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स? आपको दो संख्या दी गई हैं रेशियो में, 2:3 और उसका एलसीएम दिया गया 180। आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द numbers be 2x and 3x. Their LCM is 180। अब देख रहे हैं नंबर्स 2x एंड 3x माने जहां x आपका कॉमन है, तो कॉमन मीन्स ये क्या हो गया आपका HCF। अब 2 और 3 आपको दिए गए, इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 2 into LCM of 2 into 3 into x, आपको LCM दिया गया है 180। तो 2 3 या 6, x is equal to 180, x is equal to 180 upon 6। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, x is equal to 30। आपको नंबर्स फाइंड करना है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। तो आपका एचसीएफ आपका रहेगा 30। तो नंबर्स फाइंड कर लें। द नंबर्स आर 2x, यहाँ आप x की वैल्यू रख देंगे, तो 2 into 30 is equal to 60, 3 into 3 into x की वैल्यू रख देंगे 90। तो आपके नंबर्स आ गए 60 एंड 90। इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम दिया गया था, आपको एचसीएफ फाइंड करना था। HCF is equal to product of numbers, product of numbers upon LCM। product of numbers 60 into 90 upon LCM 180। 90 2 से 180, 2 से आप 60 कर देंगे 60। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 30। इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जब आपको ये नंबर रेशियो दिए जाते हैं, तो इसमें जो कॉमन नंबर्स होता है, जैसे यहाँ पर 2x एंड 3x लिखा है, ये x यहाँ कॉमन नंबर है, तो x की वैल्यू ही आपके यहाँ पर एचसीएफ रूप में निकल कर आती है।